Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. सर्वे वन के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग। हमारा टॉपिक है आज का लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है लेवलिंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमिन relative height or elevation of different points on the earth's surface so that it may be used to represent on plan or map। कि लेवलिंग हमारा ऐसा क्या करते हैं हम लेवलिंग के कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, सो उसका हाइट कितना है वो हम देखते हैं, उसकी हाइट और उसकी एलिवेशन को हम देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा कितना उसकी हाइट आती है, उसमें क्या डिफरेंस आता है टू पॉइंट्स में। देन जो भी हमारा ग्राउंड सरफेस पर आता है उसको हम मेजर करते हैं और क्या करते हैं कि हमें इजीली रहता है कोई भी प्लान एंड मैप रेडी करने के लिए। जब हमें किसी की पॉइंट की हाइट पता होती है, उसका लेवल पता होता है, तो लेवलिंग के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं डंपी लेवल। नेक्स्ट आता है कि पर्पस क्या है हमारे लेवलिंग क्या करने के, क्या क्या पर्पस है, हम क्यों करते हैं लेवलिंग। फर्स्ट हम लेवलिंग इसीलिए करते हैं, लेवलिंग इज डन टू डिटरमिन द हाइट एंड एलिवेशन। की हमारी किसी भी कोई भी हमारा पॉइंट है, कोई भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट एंड उसका हाइट को फाइंड आउट करना है, हाइट को हम एलिवेशन भी बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करना है ऑन द ग्राउंड सरफेस पर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है। This is most important for engineer for the purpose of planning, designing of engineering projects such as alignment of railway, highway, water supply, etc. लेवलिंग को हम यूज करते हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, जैसे कि हम वो प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करने से पहले जो भी हमने यहाँ पर भी रेलवे को ड्रॉ करना है, कहीं पर रोड को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले वहाँ पर लेवलिंग की जाती है, वहाँ पर एक लेवल बनाया जाता है, उससे हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, हमारा रूट हम देख सकते हैं लेवलिंग के अकॉर्डिंग कि हमने किस डायरेक्शन को मूव करना है। नेक्स्ट है लेवलिंग ऑल्सो बिकम नेसेसरी इन अ सिलेक्शन फॉर साइट ऑफ ब्रिजेस, डैम एंड बिल्डिंग्स। सो सेम कि हमने किस डायरेक्शन को मूव करना है, इस वो बताता है हमें लेवलिंग। जिस हमारी लोकेशन पर लेवलिंग, जिस साइट पर हमारी लेवलिंग होगी, वहीं पर हम देखेंगे कि वहाँ पर हमने कौन सा क्या हमने डिज़ाइन करना है, वो एज पर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने इसको नेसेसरी कहते हैं कि ब्रिजेस, जब हमने ब्रिज ड्रॉ करना है, कोई डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे पहले हम लेवल करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग ऑफ कंटूर प्लान्स। कंटूर प्लान्स होते हैं, हम हिल स्टेशन में देखते हैं, कहीं पर कटिंग करते हैं, कहीं पर फिलिंग करते हैं, और कहीं पर हमारा जो हम कंटूर मैप रेडी करते हैं कि हम वहाँ पर शो करते हैं कि इस मैप पर, इस प्लान पर, कि उसका देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हमारे लेवल से हमारा ऊपर है हमारा पोजीशन, या हमारी जो कि बॉटम बिलो है हमारा, कि वो कंटूर से हमें पता चल जाता है कि कटिंग होनी है या फिलिंग होनी है। नेक्स्ट है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ कटिंग एंड फिलिंग फॉर एनी वर्क। सेम बात है कि अगर हमारी हमने लेवलिंग करनी है और हमारा कई लेवल पर आते आते बहुत हमारा जो ग्राउंड है वो नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर हमें फिलिंग करनी पड़ेगी लेवल करने के लिए। अगर कहीं पर हमारा लेवल पर पोजीशन हमारी ऊपर है, तो वहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी एज पर एक लेवल क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। सेम बात की हमने हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम लेवल करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स की। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू फर्निश अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कोलिब्रेशन भी बोलते हैं। एंड फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव एंड बिलो द लाइन आर मेजर्ड। कि प्रिंसिपल ये है लाइन ऑफ लेवलिंग का कि दो वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता चलता है टू पॉइंट्स के बीच, एक उसका अबव का लेवल पता चलता है, वहां पर वैल्यू आती है, एक बिलो का आता है, उसमें जो लाइन हमारे अबव एंड बिलो का जो पॉइंट्स आता है उसका डिस्टेंस पता चलता है लेवलिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस टर्म्स है इसमें। जब हम लेवलिंग करते हैं, लेवल स्टाफ यूज करते हैं, तो हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में सम उसके टेक्निकल टर्म्स है। फर्स्ट आता है बेंचमार्क।
किसी भी परमानेंट स्टेशन को, किसी भी टेम्पररी स्टेशन को हम काम स्टार्ट करने के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। उसको एलिवेशन भी बोलते हैं। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। पूरी लेवलिंग तक हम उस पॉइंट को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं कि वहां से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। उस फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं बेंचमार्क। किसी बेंचमार्क को हम एक परमानेंट जो भी हमारा कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉर्नर आता है, कोई बिल्डिंग का कॉर्नर हो गया, कुछ भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर जो होता है उसको हम बेंचमार्क लेकर अपना वहां पर एक रीडिंग लेकर नेक्स्ट हम लेवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेशन। स्टेशन आता है जहां पर हम अपना स्टाफ पुट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेशन। स्टेशन एज द पॉइंट वेयर स्टाफ इज हेल्ड। तो स्टाफ हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेशन। नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो हमारी होती है उसे हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा डंपी लेवल का एक टेलीस्कोप यहाँ पर है। ये है उसका डायफ्राम। इस ऑप्टिकल सेंटर में से और आईपीस का सेंटर का जो भी हमारा ये जो लाइन आ रही है वहां पर मैच करेगी। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन द क्रॉसहेयर। क्रॉसहेयर को ज्वाइन करती है ये वाली लाइन ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम तक भी जैसे पास हो रही है टू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दिस एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर, आई पीस में से पास होकर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पर लगा होता है इसमें से जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस हो रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेट किया हुआ है डंपी लेवल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम जब सेट करते हैं तो उसमें से ये आती है उसकी लाइन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो हमारा हाइट आता है उस हाइट से मेजर करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको मेजर करते हैं जितना हमारा ये BS की वैल्यू आती है, जो हमारी बैक साइड रीडिंग आती है उसमें से एडिंग करते हैं हम अपना रिड्यूस लेवल कि हमने कितना रिड्यूस लेवल लेकर इस बेंचमार्क जो हम सेट करते हैं वहां पर एक रीडिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूस लेवल। उस रिड्यूस लेवल में से ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसको जब हम किसी कई बार हम चेंजिंग पॉइंट पर जाकर, जब हमने यहाँ से नेक्स्ट हमने किसी भी पॉइंट पर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, वहां से फिर हम रीडिंग लगेंगे तो बैक साइड एज वेल एज हमारा जो नेक्स्ट का फॉरवर्ड की रीडिंग आएगी, जहाँ हमारा रिड्यूस लेवल आएगा उसमें से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। When the leveling instrument is properly level, जब हमने इसको properly level करके set किया है, the reduced level of the line of collimation is now as the height of instrument। जितना हमारा reduce level आता है, क्योंकि first reading हम reduce level की लेते हैं, benchmark की लेते हैं, तो line of collimation की जितनी हमारी height का distance आएगा उसको यहाँ तक जो हमारा staff है इस पॉइंट पर जो भी हमारी रीडिंग आएगी वो आएगी हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल और हम बता सकते हैं कि अगर हमने किसी चेंजिंग पॉइंट पर रखना हो तो जितना हमारा बेंचमार्क आएगा प्लस हम उसमें करेंगे रिड्यूस लेवल तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो थैंक यू।